बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। मैं मौजूद हूं इस वक्त चिचावतनी की हुदूद शाहकोट में, जहां पर दिन दिहाड़े एक शख्स ने अपनी बीवी को बेदर्दी से जिंदा जला दिया। न सिर्फ जलाया, वो शख्स खामोश तमाशाई बनकर सामने बैठकर उसको आग की लपटों में, धुएं में, उसको शोलों में लिपटते हुए, कराते हुए, दर्द से चीखते हुए, उसके जिस्म को गल के गिरते हुए देखता रहा। अपनी अनाह की तस्कीन के लिए या नफरत की कोई हद ऐसी थी जो उसके दिमाग पर हावी थी। क्या था मामला? वो इंसान था कि दरिंदा था जिसे एक पल भी तरस ना आया। जिस मौके पे इंसानियत शर्मा जाए, ऐसे पे एक इंसान का दिल न कांपा, वो तड़पा ना, आग बुझाने की कोशिश क्यों ना की? कौन है वो, क्या चाहता था? आइए आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना शाहकोट में मौजूद हूँ। ये तहसील चिचावतनी की हुदूद में आता है। यहाँ पर वो सफाक मुल्जिम मौजूद है जिसने दिन दिहाड़े पेट्रोल छिड़क कर अपने ही बच्चों की माँ, अपनी बीवी को आग लगा दी और वो खातून जख्मों की ताब न लाते हुए, जैसे कि मैंने पहले आगाज़ में बताया, कि जांबर ना हो सकी। इसने ये सब क्यों किया? 8 बच्चों की माँ, 18 साल इनकी रिफाकत, कोई भी चीज़ उस वक्त इसकी आंखों के सामने ना आई। क्यों? इसी से बात करते हैं। क्या नाम है भाई? मोहम्मद तारक। मोहम्मद तारक, क्या करते हो? जी, मजदूरी करता हूँ। क्या मजदूरी करते हो? मेहनत मजदूरी कोई भी मिले वो कर लेता हूँ, मिस्त्री के साथ भी कर लेता हूँ। दिहाड़ीदार हो? जी, दिहाड़ीदार। अच्छा, कितना अरसा हो गया था शादी को? ये तकरीबन 5 में हमारी शादी हुई। अब बना लो 18 साल हो गए हमारी शादी को। 18 साल? जी, हमारे बहुत अच्छे तलक से 18 साल शादी को गए। पसंद की शादी थी? जी बिल्कुल। कितनी देर पहले से मोहब्बत थी शादी से? 1 महीना पहले थी। कहाँ देखा था? मैंने अपने, ये मेरे रिश्तेदार हैं, बहुत ख़ास से मेरे दाद के हैं। अच्छा, इनमें रिश्ता देखा था तो मैंने अपने घर वालों को भेजा रिश्ता तय कर। घर वालों ने रिश्ता देखा था या तुमने देखा था? मैंने पहले देखा था, बाद में घर वालों ने। तुमने देखा तो फिर घर वालों को कन्विंस किया? जी बिल्कुल। कितनी देर लगी इस सारे मामले को और बात शादी तक पहुंची? ये तकरीबन 3-4 महीने में सब तय हो गया था। 3-4 महीने में सब तय हो गया और फिर शादी कर ली? फिर शादी के बाद खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजरी? बहुत अच्छी गुजरी। कितने बच्चे पैदा हुए? 8। खुद सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद किसी बेटी का बाप हूँ, 5 बेटियां हैं मेरी। सोचा? नहीं सोचा। इतना पीक कदम क्यों उठाया? कुछ सोच के उठाया होगा ना? देखो, वो आखिरी बारी जो बात थी ना, जहाँ मैंने कदम उठाया, वही बता रहा हूँ। मैं आखिरी दफ़ा मैं अकेला क्यों, अल्लाह गवाह है। कुरान पाक मैंने गोद में लिया है, उनके पास क्यों, बाबा के पास क्यों, अपने ससुर के पास क्यों। मैंने कहा बाबा, जो भी गलती इनसे होगी या मेरे से होगी, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मेरे 8 बच्चे, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या गलती थी ऐसी? देखो मेरी, मुझे तो कोई ऐसी नज़र नहीं आई। यहाँ कोई नज़र आई है थोड़ी सी बार, वो ही काम ख़राब कर गई है। नहीं, क्या नज़र आई थी? बस उसका कुछ ना नज़र नहीं, चलना मुझे अच्छा नहीं लगा। चलना क्या, वो टेढ़ा चलती थी? देखो बता, आखिर 17 साल गुजारे, कुछ ना कोई नज़र आया तो मैं क्या? वही तो पूछ रही हूँ, क्या नज़र आया? बस उसका कोई किरदार नज़र नहीं अच्छा मुझे आया। इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। तुम्हें उसका किरदार अच्छा नहीं लगा? जी। हर वो शख्स जो अपनी बीवी को कत्ल कर देता है, हर वो इंसान जो अपने किसी रिश्ते को मौत के घाट उतार देता है या उसके साथ कोई ज्यादती कर देता है, उसके बाद बहुत आसान होता है उसके किरदार पे कीचड़ उछालना। इस शख्स ने मुझे बहुत आसानी से कह दिया कि मुझे उसका कुछ किरदार पसंद नहीं आया था, जिसकी वजह से मैंने उसके साथ ये सब कर दिया। ऐसा ही है? देखो बात, कोई फ़ोन पकड़ा था? 3 फ़ोन पकड़े। तुमने लेके दिए थे? मैंने एक भी नहीं लेके दिया। मैंने कहा था अगर शादिया आपको मोबाइल चाहिए, कोई भी चाहिए। हो सकता है बच्चों की वजह से उसने तुमसे हटके ले लिया हो कि बच्चे तुम्हारे स्कूल जाने आने वाले हैं, 100 ज़रूरत पड़ती है। बड़ी बड़ी बेटी ने भी मना किया था, ये आप अब्बू से चोरी मोबाइल रखा, क्यों रखा है? उसको तो बताना 100 ज़रूरत होती है घर में, आजकल मोबाइल ज़रूरत है। बेटा मुझे तो बताना चाहिए था ना, मैं तो उसका शौहर था, मुझे बताना चाहिए था कि मैंने आपसे या कैसे भी रखा, मैंने मोबाइल ज़रूर रखा है। या नौबत नहीं जाती। मोबाइल, एक मोबाइल रखने की वजह से 3 मोबाइल पकड़े। चलो, मोबाइल रखने की वजह से तुम्हें उस पर शक हुआ, यानी उसका किरदार ठीक नहीं था। ऐसा ही है? लड़का आंखों से देखा? मेरे पास लड़का आंखों से देखा? लड़का आंखों से देखा? कोई देखा? ये सब जो बातें तुम कह रहे हो उस पर कायम रहना, क्योंकि मैंने ये सिर्फ तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना, मैंने इस पूरी बात की इन्वेस्टिगेशन करनी है। नाज़रीन, ये शख्स कह रहा है कि मेरी बीवी का किरदार ठीक नहीं था,
लो मैंने ये सब कर दिया, मैंने उसके पास मोबाइल देखा, मुझे शक हुआ और बला बला जो कह रहा है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम उस मुदई फैमिली की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं ऐन उस मुकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पर उस मकतूला को बेदर्दी से पहले जलाया गया और फिर वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए बिलाखिर दम तोड़ गई। ये वाक़या किस तरह रोनुमा हुआ, सबसे पहले तो मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ज़मीन पर इस वक्त बहुत ज़्यादा वो जो जली हुई कपास या उसके कपड़े या उस वक्त जो भी बेड या चारपाई थी वो जल के जो यहाँ पर बिखरी, वो तमाम वाक़यात इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। कैमरामैन ज़मीन पर दिखा सकते हैं चारों तरफ। यहाँ पर वो चीखती रही, चिल्लाती रही कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो सफाक दरिंदा एक तरफ कॉर्नर में खड़े होके अपनी बीवी का तमाशा देखता रहा। वो जो माँ बाप ने सुर्ख जोड़े में उसके साथ सिर्फ इसलिए यहाँ से भेजी थी कि वो उसकी खुशियों का सबब बनेगा। हर माँ बाप अपनी बेटी को यही सोचकर अगले घर भेजता है कि वो हंसती मुस्कुराती वापस आएगी। मामूली सी चपकलिश, मियाँ बीवी की नाराज़गी, बीवी का रूठ कर मैके आना और मैके में आकर वालिदैन के सामने अंदर से दरवाज़ा बंद करके कमरे का अपनी बीवी को अंदरनाक तरीके से जला देना इंसानियत सूज़ वाक़या है। इस कमरे में जहां मैं मौजूद हूं, यहां पर चीख चीख कर इस बात की गवाही मिल रही है कि वो मकतूला किस तरह से तड़पी होगी, वो रोई होगी, वो चीखी होगी, लेकिन शायद उस वक्त उसकी पुकार सुनने वाला कोई ना था। यहाँ पर क्राइम सीन पर ये वाक़यात, ये जले हुए रुई के टुकड़े, ये जले हुए जो कपड़े हैं, ये जब उसके वालिदैन अब देखते होंगे तो पल पल उन्हें वो मंजर आंखों के सामने नजर आता होगा कि किस तरह वो खिड़कियों से बेबस होकर देख रहे थे कि उनकी बेटी पल पल जल रही है, मर रही है और वो तमाशा देख रहा है। उनसे बार बार 5-5 मिनट का वक्त मांगा जा रहा है, लेकिन उसे बचाने की कोशिश नहीं की जा रही। एक तो जुल्म, ऊपर से उस जुल्म का तमाशाई। आइए मुदई फैमिली की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले जी मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से, तमाम हम जो देख रहे हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब से, आप सबके साथ इज़हार हमदर्दी है। आप लोगों ने अपना खूनी रिश्ता गंवाया है जी। हम लफ्ज़ों की माला परोकर उसको आप लोगों के दर्द तक नहीं पहुंच सकते। आपकी बेटी होगी, आपकी बहन होगी, आप वालदा हैं जी। माँ बाप औलाद का जो बीमारी का दुख है वो नहीं देख सकते, तो उसको अपने सामने अजियत में तड़पना, उसे बचा ना सकना, वो मैं सोच सकती हूँ कि मैं समझ सकती हूँ कि आपके ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, है माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी, बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी। लेकिन हम आप लोगों की इस गम में जहाँ शरीक हैं, वहाँ हमारी कोशिश है कि हम उस मासूम की पुकार बन सकें, हम आप लोगों को इंसाफ दिलाएं, आप लोगों का एक एक आंसू जो उसके लिए निकल रहा है वो ज़ाया ना हो, बेशक वो तड़प ज़ाया ना हो जी। तो इसलिए कुछ सवाल हैं उसको इंसाफ दिलवाने के लिए जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आप बहन हैं जी? मैं बहन हूँ। आप वालदा हैं? हाँ जी मैं वालदा। क्या नाम था आपकी बहन का? शाजिया परवीन। शाजिया परवीन जी। शाजिया की शादी को कितने साल हो गए थे? 18 साल हो चुके। 18 साल में पहले भी क्या लड़ाई झगड़ा रहा उनका? बहुत दफा हुआ लड़ाई झगड़ा, बहुत दफा हुआ, बहुत ज्यादा दफा हुआ लड़ाई झगड़ा। जब भी लड़ाई करके आता मार पीट के उसको भेजता हमारे घर, हमारे तरले मिन्नतें, कुरान उठा के ले आना, मेरे साथ भेजो, ऐसे करो वैसा करो, अभी नहीं करूँगा ऐसा, ये नहीं करूँगा वो करूँगा, कमा के ला के दूंगा, बच्चे भी पालूंगा, उसको भी अच्छे से रखूंगा। लेकिन हमने वो इंसानियत समझना, सोचना, कुरान पाक को पीछे ना करना, हमने भेज देना, मिन्नतें तरले करनी, भेज देना, कहना चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उधर से जब लाना, हमारे तरफ से जब लेके आता, हमारी बहन को पीटता, मारता, फिर आप लोगों के सामने मारता? हमारे सामने भी मारता, जब अपने घर लेके जाता तब भी मारता, लेकिन वो जब हमें बताती तो सामने ही हुआ ना, जब बताती आगे। तो आप लोगों ने कभी इस दौरान ये कोशिश नहीं की कि हम लोग इस इंसान नुमा जानवर के पास अपनी बेटी को ना भेजें, बस कहीं इसकी जिंदगी के साथ कोई बड़ा वाकया ना रूनुमा हो जाए? कभी ऐसा सोचा या कोई अलहदगी इख्तियार कर लें? सोचा, बड़ी दफा सोचा, कभी कहना चलो कोई बात नहीं, बहन नहीं बोलना चलो कोई बात नहीं, 8 बच्चे हैं, ये नहीं वो नहीं, बस ऐसे चलते चलते गुजारा हो जाएगा मेरा। कितनी उम्र थी बहन की? उसकी तकरीबन थी 35 साल उम्र। अच्छा, यानी कि उसकी शादी बहुत कम उम्र में हुई? जी, शादी कम उम्र में हुई है। ठीक है जी। तो जब ये आखिरी दफा लड़के आई है तब किस बात पर लड़ाई थी? यही
काम ना करना, उसको काम पे भेजना, काम भी करके आए, फिर इसको इसके बच्चों को भी पाले, उसको भी पाले। कितने अरसे से लड़ाई चल रही थी? लड़ाई तकरीबन तो 8-9 माह हो चुके हैं लड़ाई को। 8-9 माह से आपकी बहन आप लोगों के दरवाजे पे थी? जी, कभी भाई के पास, कभी अब्बू के पास, कभी अम्मी के पास, कभी मामू के पास, चाचू के पास, बस ऐसे ऐसे। फिर जिस घर में जाना उसी घर में पूरे इतने इतने आदमी लेके चले जाना, मिन्नतें तरले करना, कुरान पाक तक उठा के हमारी झोलियों में ले आना, कहना ये बच्चे भी रखो, ये सारा करो, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, जी नहीं सकता, मार भी लेना, पीट भी लेना, फिर भी वही हरकतें करना। तो हमने यही सोचा चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, सुधर जाएगा। क्योंकि वो बेचारी माँ उसकी तड़प कौन सुने, जब रोती थी बच्चे देखती कहती नहीं मेरे बच्चे हैं, ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, मेरे अलावा कौन इन्हें देखे भालेगा। तो बस यही बात देखते 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 आज अब जब ये वाकया रूनुमा हुआ तो ये कोई घर उसका ससुराली घर नहीं था, ये उसका मैका था। जी, मैके में तो औरत अपने आप को बड़ा महफूज तस्वुर करती है, मैके में आके उसके साथ ये सब हो जाना, ये कैसे मुमकिन हुआ? बस ये क्या अब हम आपको बताएं, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। जिस दिन ये वाकया हुआ आपने क्या देखा? अब हम उधर से आए अपने गांव से, ये हमारा गांव से छोटा गया, उसी उधर से आए थे, इधर आग लगी हुई सी, यानी कि पता सानू मुंडिया ने फोन किया था भाई उर्दू में बता दें जरा। इस तरह आपके यानी कि शेर के साथ हो गया। हम इधर से आए कि यानी कि इधर आके देखा थे, यानी कि उसको आग लगी हुई इधर ने, मामू वरा ने साथ कपड़े कुपड़े से लेटा हुआ, जब बस ही आए। कितना जल चुकी हुई थी वो? तकरीबन सारा मुंह भी उधर जल गया, मुंह दे विच पा के जी मुंह भी जल गया सारा जी उधर। अच्छा, आप वालिद हैं, आपकी वो सबसे छोटी बेटी थी, ऐसे ही आप अपनी बेटी को किस तरह से याद करते हैं, आप खुद बता दें। क्या करें, तड़पने तो इतना है, दिल करता है मर जाइए तो वो है, और ये जीता नहीं सकते। सामने औलाद को देख के कोई नहीं जी सकता इस तरह से दुखी, नहीं जी सकता। मुतालिबा क्या आपका? मुतालिबा है वही है बस, है उमदा जानते हैं साढ़े ना ज्यादती की थी सु, माफ तो नहीं करेंगे उसको रिश्तेदारी का करके? माफ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाक़यात मैंने देखा है कि माँ बाप माफ कर देते हैं। ना जी ना, माफ नहीं हो सकता। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ अहले इलाका बड़ी तादाद में मौजूद हैं। क्यों ना हो, एक ऐसा क़यामत ख़ेज़ ये वाक़या था कि जो देखने के बाद, सुनने के बाद हर कोई मजबूर हो गया कि वो अपने घर से बाहर निकले, शाज़िया के इंसाफ के लिए बात करे, बताए कि सच क्या है। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि दिन दिहाड़े इतना बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ, जो कुछ मुल्ज़िम अभी तक हमें बताने की कोशिश कर रहा है, हमें बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो सच है? ज़बान ख़लक नकारा खुदा है, तो क्यों ना नकारा खुदा की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इस इलाके में रहते हैं आप भी? जी हम ऐसे इलाके में। शाज़िया को जानते हैं, उसके घर वालों को जानते हैं? यस, कैसी बच्ची थी? बहुत अच्छी बच्ची थी। किसी किस्म का कोई उसके किरदार में झोल नहीं, ये उसका किरदार अच्छा था। अच्छा था। उनका जो मियाँ साहब था वो शराबी था और कबाबी था, वो नशा करता था और नशे की हालत में उसको ऊपर चाय डाल देता था। इंसाफ अब किस तरह से आप लोग मांगते हैं? हम वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त करते हैं, आला अफसरों के सामने दरख्वास्त करते हैं कि उनको इंसाफ, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप सब औरतें क्या समझती हैं कि वो बच्ची कैसी थी? बहुत अच्छी लड़की सी साडी, नेक थी जी बिल्कुल, उसदा ਅਸੀਂ ऐब नहीं तकिया। अच्छा, हाँ जी, इन्हें ज़्यादती की, बहुत जुल्म किया उस नाल, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ नहीं सी जी, सानू इंसाफ चाहिए। अल्लाह आप सबको सब्र दे। इजाज़त यकीनन एक सफाक दरिंदा है, इसे गिरफ्तार करने में आप लोग कामयाब भी हो गए। ये कामयाबी कितने दिन बाद मिली? ये मैडम 3 दिन के अंदर हमने इसको गिरफ्तार कर लिया था। अच्छा। क्योंकि ये संगीन नौयत का वाकया था, इसलिए ये डिप्टी साहब ने इसकी स्पेशल टीमें तश्कील दी हैं। विद इन 3 डेज हमने मुख्तलिफ मकामात पे छापे मारे और 3 दिन के अंदर इसको हमने अरेस्ट किया। अच्छा, इसके साथ कोई मास्टरमाइंड, इसकी फैमिली मेंबर और भी कोई है? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि ससुराली झगड़े में ससुराल भी इन्वॉल्व होता है इस नौयत के कदम उठवाने में। नहीं मैडम, अभी तक तो हमारी ये जो अभी तक की तफ्तीश है इसमें ये अकेला ही है। ये एक दिन पहले रात को भी आया अपने बीवी को मनाने के लिए। ये 1 साल से इसकी बीवी रूठ के अपने मैके में बैठी हुई है। ये एक दिन पहले भी आया लेकिन वो नाकाम हुआ, उसको साथ लेके जाने में नाकाम हुआ। अगले दिन सुबह फिर आया, सुबह आके फिर इसने उसको मनाने की कोशिश की है। नाकामी पर इसने गुस्से में आकर और उस पर थोड़ा सा इसको शक भी था, इसके करैक्टर पे भी शक था उसमें, इसमें कोई सदाकत है? सदाकत नहीं है, कोई सदाकत
है, ये इसके दिमाग का फतूर है। जी ये बिल्कुल, ये उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके करेक्टर के बारे। उसने फिर उधर पेट्रोल निकाला है, मोटरसाइकिल से निकाल के उस पर छिड़का है और उसको आग लगा दी है। ये जब हम मौके पे पहुंचे तो उसका अच्छा, ये खुद भी जला हुआ है क्या? इसने अपने ऊपर भी पेट्रोल फेंका था? क्योंकि ये बंद कमरा था, उस कमरे में इसने उसके ऊपर छिड़का है। जब वो छिड़का, वो बचाने के लिए उसने हाथ पांव जैसे लगाए तो इसको भी थोड़ी सी आग लगी है। फिर ये भाग गया मौके से, ये बाहर निकला है और साथ ही फसलें थी, फसलों का फायदा था तो ये मौका से फरार हो गया। ये 3 दिन के अंदर फिर हमने इसको गिरफ्तार किया है। दीन से कोई चीज बालातर तो नहीं है? ऐसे में दीन गैरत के नाम पे ऐसे कत्ल को किस तरह से देखता है? दीन में इसके लिए अहकामात क्या है? हमारे दीन ने इसके लिए कितनी मुमानत और कितनी इजाज़त दी है? मजहबी स्कॉलर की जानिब चलेंगे, उन्हीं से बात करेंगे और रुख करेंगे जामिया मस्जिद के मुफ्ती का, ताकि इस मामले पर हम जामिया तरीके से बात कर सकें और इसका हल निकाल कर अपनी आवाम को भी दे सकें कि आखिर दीन क्या कहता है। आइए चलिए, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती ज़हीर अहमद साहब मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि दीन कत्ल की तो हमें दीन में ममानत की गई है, इसके अलावा बीवी का कत्ल, इस पर दीन क्या कहता है? बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। सबसे पहले तो एक कत्ल भी पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक जीते जागते इंसान को बेदर्दी से मार देना, उसको पेट्रोल छिड़क के आग लगा देना, फिर वो अपने ही बच्चों की माँ, जिसके तो बहुत सारे हुकूक हैं अपने ऊपर, तो आपने फ़राइज़ पूरे करने हैं, वो पूरे करने की बजाय उसे मौत के घाट अब्दी नींद सुला देना, इस पर हमारा दीन क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से जो पहले का ज़माना है, उस ज़माने को ज़माना जahलियत कहा जाता है। और ज़माना जahलियत के अंदर ये बात पाई जाती थी कि वहाँ पे और बुरी बातें जो उनके अंदर मौजूद थी, वहाँ पे औरत का कोई एहतराम नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जहाँ पर उन लोगों की और बहुत सारी बातों में इस्लाह फरमाई, वहाँ पर उन्हें ये भी बताया कि औरत एक इज़्ज़त वाला जो है वो आपका हिस्सा है और माशरे का अल्लाह ताला ने इसको इज़्ज़त माशरे के अंदर अता की है। औरत माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बीवी के रूप में, हर रूप में इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त अता फरमाई। और कोई मुआशरा उस वक्त तक जो है वो कामयाब हो ही नहीं सकता जब तक उस मुआशरे के अंदर जो है वो औरत का एहतराम ना हो। रही कत्ल की बात, तो इस्लाम कतअन किसी भी सूरत में किसी इनफरादी शख्स को जो है वो किसी को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता, चाहे वो बेटी का कत्ल हो, चाहे वो बीवी का कत्ल हो, अगर गैरत के नाम पर ही क्यों ना हो। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने हमारे सुनने वालों को भी समझाया और बताया कि दीन क्या कहता है। सबसे पहली बात तो शक की गुंजाइश है ही नहीं हमारे दीन में, और शक की बुनियाद पर किसी पर तहमत लगा देना, इल्ज़ाम लगा देना, उसके बाद उसे खुद ही मुजरिम ठहरा कर उसकी सज़ा और जज़ा का फैसला करना, दीन इसकी कतई इजाज़त नहीं देता। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी तक आप तमाम चीज़ें अपनी आंखों से देख चुके हैं, उस फैमिली की गुफ्तगू सुन चुके हैं, तमाम इलाके की गुफ्तगू सुन चुके हैं। जो कुछ अभी तक मैं इस माला में परोस सकती थी, मैं आपके सामने लाकर उसको रख चुकी हूँ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो इसके मुंह से सुनना बाकी है। बीवी गलत थी, जबकि दुनिया में कोई नहीं मानता ये बात। जो लोग उसे किरदार की गवाही देते हैं वो झूठ बोल रहे हैं तुम्हारी नज़र में। मैं उसका पूरा रिकॉर्ड दूंगा। मान लो वो गलत थी, मान लो एक तरफ वो गलत थी, सो कॉल्ड तुम्हारी जुबान के मुताबिक वो गलत थी, क्या उसका नतीजा ये था जो तुमने किया? जब उसने कुरान पाक को आखिरी दफ़ा नहीं माना तो मैंने मजबूरन किया। एक औरत तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो क्या अना का मसला बनाकर उसको जला दोगे, मार दोगे, या उसको छोड़ देना ही असल हल था मसले का? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं यहाँ से गाड़ी करवा के फालिया मंडी गया हूँ बाकायदा। किस लिए? तलाक देने के लिए। मैंने कहा मैं कोई गलत कदम नहीं उठा लूँ, हो सकता वो लेना चाह रही है, नहीं लेना चाह रही, अल्लाह गवाह है। 10 आदमी वहाँ के चौधरी, उनको बैठा के मैंने बोला शादिया आपको तलाक चाहिए तो मैं यहाँ फ़ौरन लिख के आपको मैं दे के चला जाता हूँ। उसने कोई हाँ नहीं की, कुछ नहीं कहा, रो के उठ गई है। मैं तलाक देने गया था। तो भाई एक औरत जो तुमसे तलाक नहीं ले रही वो कैसे गलत हो सकती है? तुम्हारे सवाल का जवाब ही तुम्हारी बात में है। मैम देखो उसका रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं जो बता रही हूँ हो सकता है तुम्हारी गलत फहमी हो।
मोबाइल झूठ नहीं बोल रहा, देखो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है उनकी। तो अगर वो गलत थी तो तलाक दे देते, पूछने क्यों गए थे? औरत हो के मर्द तो तलाक दे सकता है। वो मैं सोच रहा था शायद मैं गलत कदम नहीं उठा लूं। तो ये सही कदम है जो उठाया? गलत कदम उठाया। तलाक इससे छोटा कदम था। जी, वो मेरी गलती है। ये गलती नहीं, गुनाह है। गुनाह, बहुत ज्यादा गुनाह है। शर्मिंदा हूँ, पूरे पाकिस्तान से शर्मिंदा हूँ। अब इस शर्मिंदगी से क्या बच्चों की माँ वापस आ जाएगी? आ जाएगी? शर्मिंदगी से तुम्हारा घर बस जाएगा? शर्मिंदगी से वो तलाक वाला छोटा कदम, वो माफी तलाफी हो जाएगी? असल में मसला सिर्फ अना का था, उस मर्दाना अना का मसला था जिसमें तुम्हें चोट पहुंच रही थी कि वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ कहीं रहना ना शुरू कर दे, किसी और के साथ शादी ना कर ले, तो मैं उसे इस काबिल ही ना छोड़ूं कि जो मेरी नहीं वो किसी की नहीं। इस अना गुस्से में तुमने इंतहाई कदम उठाया। देखो मेरी बात सुनो। कितनी बार गए थे उसे मनाने? 1 साल से मैं 25 मरतबा गया हूँ, 4 दफा मैं गाड़ी करवा 25 में से 24 निकाल दो, 25वीं दफा जब तुम गए जी, उस रात तुम पेट्रोल साथ लेके गए थे? जी नहीं। कहाँ से लिया था? अंदर मोटरसाइकिलें 2 खड़ी हैं, वहाँ से मैंने पेट्रोल सुबह निकाला है, खुद मैंने अपने पे पहले रात को जब गए वहाँ से शुरू करो। रात जाके मैं वहाँ खाना वाना खाया, सुकून से लेटा हूँ। तुम्हें वो मोस्ट वेलकम कहते थे आगे से कि दामाद आया? नहीं। तो खाना फिर किसने दिया? मस्जिद से खाया? उनसे मामू के सामने उनका मामू रहता था, उसने खाना दिया मुझे। तो उसी का रिश्तेदार था ना? जी, जी। तो यही तरीका होता है ना कि अगर आपकी बेटी रूठ के आ गई है तो बीच में 2 रिश्तेदार पड़ते हैं जो सुलह सफाई करवाते हैं। तो मामू भी तो उसी का था ना, तुम्हारा ससुराली घर था, तो उन्होंने तुम्हें वेलकम किया, तुम्हारे ससुराली घर ने तुम्हें वेलकम किया। उन्होंने कहा जी सो कॉल्ड हमारा दामाद आया है, हमारी बेटी का सुहाग आया है। उन्हें क्या पता था कि लाल दुपट्टे में ले जाने वाला अभी कफन पहनाने आया है? इल्म था? वो मेरा फैसला रात में नहीं था। कब से चल रहा था? जिस दिन मैं रात पहुंचा हूँ वहाँ, उस दिन मैं कुरान पाक लेके गया। अकेला क्यों? रब गवाह है। अकेला क्यों? मैंने कहा खुदा के लिए मुझे जो भी है या मैंने कर लिया या मेरी बेगम ने कर लिया, मैं मुझे माफ़ कर दो। मैंने तो सुना तुम नशा भी करते हो? नहीं। शराब पीते हो? पूरी दुनिया चीख चीख के बता रही है कि तुम शराब पी के मारते हो। देखो मेरी बात सुनो, मेरा टेस्ट करवाओ, मेरा खून। वो तो डेफिनेटली अब पुलिस करवा ही लेगी ना। मेरा खून माफ, वहाँ जाने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ नहीं। 1 मिनट, तुम कौन होते अपना खून माफ करने वाले? तुमने जो किया इसके बाद तुम्हें सजाए मौत ही है। वो तो है, लेकिन आप तो माफ तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं तुम कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो। नशा मेरे पे वाजिब नहीं है, मैं मुसलमान हूँ। इस बात पे मैं पूरी बहस करूँगा और गारंटी है, मैं एक दिन भी चरस का सिगरेट पियो या मैं एक घूंट भी शराब पियो तो मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। तुमने कभी नशा नहीं किया? नहीं। बीवी को कभी नहीं मारा? नहीं, ये नशे में नहीं, नशे के बगैर मारा? नशा लाने के लिए मारा? देखो मैंने उसको कितने मरतबा कितना कहा कि उसको चोट पहुंची है, क्या मसलन ज़बानी कलामी को ये चपेटे नहीं होती, समझा? बच्चे कहाँ है तुम्हारे? बच्चे मैंने नौकरी रखवाए थे। किधर? एक फैसला 2 फैसलाबाद, एक बच्चा और बच्ची। कितनी उम्र के? ये बेटी मेरी 14 साल की है, बच्चा मेरा 10 साल का। तुम पे तो जी एक पर्चा इस पे और भी दे कि इसने अपने मासूम बच्चों को लोगों के घरों पे काम पे रखवाया हुआ है। वो किस लिए रखवाया था ये भी तुम्हें पता है इस बात का कि मासूम बच्चों को काम पे रखवाना सख्त जुर्म है? बेटा बिल्कुल जुर्म है, बिल्कुल जुर्म है, बनता है। बनता तो अभी तो पता नहीं कितने पर्चे और निकलेंगे। लेकिन मैंने बीवी के पैसे लगाने पे मैंने पूरी कोशिश की है। चलो इस तरफ भी मैं बाद में आती हूँ। नाज़रीन, यहाँ पर हम चूंकि ये शख्स जिस तरह से बातों को उलझा रहा है, मुझे बता रहे हैं मैंने किया, मुझे अफसोस है, सो कॉल्ड बातों को लंबा करना, जो कुछ इसने किया यकीनन काबिल माफ़ी नहीं है। ऐसे में कानून इसे किस हद तक सज़ा देगा, क्योंकि जितना बड़ा ये एहसान कर रहा है कि मेरा जो खून है वो मैं माफ़ कर दूंगा, तो ये साहब को अंदाज़ा हो जाए और देखने वालों को भी अंदाज़ा हो जाए कि किसी को कत्ल करने के बाद कानून में सज़ा क्या है। तो माहिर कानून की जानिब चलते हैं, उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त एडवोकेट हाई कोर्ट हाफिज़ तारिक अजीज़ करीमी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि ये सारा मामला आपने देखा होगा, FIR भी आपकी नज़र से गुजरी होगी, क्या मुद्दइयों को अभी तक सही इंसाफ मिल रहा है? पुलिस ऑफिशियल्स की जानिब से FIR पे जो कुछ दर्ज है क्या वो दुरुस्त है? जो मैंने FIR पढ़ी है उसके मुताबिक तो इन्होंने इक़दाम कत्ल की सेक्शन लगाई हुई है 324। ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर। हाँ जी, जबकि इनकी बनती थी 336B। ठीक है, ठीक है। कोरोसिव हार्ट काज बाय कोरोसिव सब्सटेंस, कि ऐसा मवाद जिससे जलसाव पैदा हो, उससे जिस्म का कोई हिस्सा डैमेज हो जाए, तो उसके लिए ये जो 2014 में एक स्पेशल
सेक्शन ऐड किया गया था 336B का कि इसके तहत इसका ट्रायल चलेगा और एंटी टेररिज्म कोर्ट में इसका ट्रायल चलेगा। लेकिन वो इन्होंने इकरामी कत्ल की सेक्शन लगा दी, 336B नहीं लगाई। लेकिन 780A तो लगी हुई है, वो अब दहशतगर्दी की दफा है वो भी। जी बिल्कुल, आपने सही बात पूछी है। वो ऐसे है कि जब बंदे की डेथ हो जाती है बाई करोसिव सब्सटेंस, तो उसके बाद फिर 302 के तहत ट्रायल चलता है ऑर्डिनरी कोर्ट में। तो अब इसमें 780A का बनता नहीं है, क्योंकि आपकी नजर में लीगली तौर पर ये इस चीज को वीक कर सकती है केस को? 780A वीक कर नहीं सकती, स्ट्रॉन्ग है। 780A का वजूद खत्म हो जाता है क्योंकि बंदे की डेथ हो चुकी है। ठीक, बहुत शुक्रिया वकील साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यकीनन तमाम दफात और उन पर जो अभी तक आइन के मुताबिक तयन है सज़ाएं, वो हमारे नाजरीन सुन चुके हैं। मुल्ज़िम की जानिब एक बार फिर रुख करेंगे और उस इंसान नुमा हैवान की गुफ्तगू आपको फिर सुनवाएंगे कि उसने अपनी ज़ाती अना को तस्कीन देने के लिए एक जीती जागती औरत को किस तरह से दरिंदगी का निशाना बनाया और फिर खामोश तमाशाई बनकर वहाँ पर उसके मज़े लूटता रहा। आइए आपको सुनवाते हैं। हाँ भाई, सजा तो तुम्हारी जो कुछ होगी वो देखने वाले भी सुन चुके हैं। तुमने अपनी बीवी शाजिया पर पेट्रोल छिड़का मैंने। कहाँ पर थी उस वक्त? वो मेरे साथ खड़ी थी। खड़ी हुई थी या सोई हुई थी? नहीं, खड़ी हुई थी। ये नहीं मैं झूठ बोलूंगा, खड़ी हुई थी मेरे पास। उसके घर वाले कहते हैं वो सो रही थी? नहीं, बिल्कुल। अकेले थे कमरे में? मैंने टाइम भी मांगा था। अकेले थे कमरे में? 10-15 मिनट मुझे टाइम दे दो, मैं अपनी बीवी से को बात करनी है। तो तुम दोनों कमरे में अकेले थे? जी। पेट्रोल तुमने कहाँ छुपा के रखा था? मोटरसाइकिल के नीचे रखा हुआ था। तुमने उसके ऊपर डाल दिया? वो कमरे से बाहर नहीं भागी उस वक्त? नहीं। क्यों? देखो उसको पता और भागी। उसको पता है तुमने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था? नहीं, उसे खोलने की मोहलत नहीं मिली? लगा दी थी मैंने, आग लगा दी थी। किस चीज से आग लगाई थी? माचिस से लगाई थी। तुमने फौरन पेट्रोल छिड़का, तुमने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा था, तुम्हें भागने का मौका नहीं मिला, ऐसे ही है? जी। उसे भी बाहर भागने का मौका नहीं मिला। वो आग की लपेट में चीखती चिल्लाती पुकारती दीवारों में लगती, तुम्हें भी आके लगी और उसकी वजह से तुम ये सारी तरह झुलस गए बुरी तरह, ऐसे ही है? जी ऐसे। तो यही तो मैं तुम्हें कब से पूछ रही हूँ सफाक इंसान, उस वक्त तुम्हें एक पल के लिए ख्याल आया कि ये किसी की बेटी है? नहीं आया, बिल्कुल झूठ बोलूं, नहीं आया। एक पल के लिए नहीं आया कि मेरी 5 बेटियों की माँ है? आंखों के सामने कुछ नहीं आया। तुम्हारी 5 बेटियों के साथ कोई ये सलूक करे और तुम इसी तरह खिड़की से चीखते रहो, बोलते रहो, जो कि उसके घर वाले वहां दरवाजा तोड़ रहे थे उस वक्त, तो तुम पर क्या बीतेगी अगर उसकी जगह तुम होते वहां पे? मैं भी यही करता हूँ। हर अमल का एक रद्द अमल है, जो दुनिया में करोगे वो भरोगे। मेरी दुआ है कि तुम्हारी बेटियों के साथ ऐसा ना हो, लेकिन तुमने किसी की बेटी को जिस तरह से जला के तड़पा के मारा है, उसके माँ बाप वहां पे, उसका बाप तड़प रहा है, उसके रिश्तेदार तड़प रहे हैं और वो खिड़की से अंदर नहीं आ पा रहे। तुम एक इंसान नहीं दरिंदा हो। तुम्हारी अना का मसला था, तुम उसे ले जाने नहीं आए थे, तुम सिर्फ अपनी अना पूरी करने आए थे। नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसने तमाशाई बनके अपनी झुलसती बीवी को चीखते देखा। इसने थप्पड़ नहीं मारा उसे, इसने उसके बाल नहीं खींचे, इसने उसको किसी चीज से नहीं मारा, इसने उसको जला के उसकी अजियत का तमाशा देखा है। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि फिर किसी की बेटी ऐसे ना तड़पे, फिर कोई माँ ऐसे ना रोए, फिर कोई बाप ऐसे ना सिसके और फिर कोई नौजवान लड़की अपने घर से इस तरह झुलस के बाहर ना निकले, जो मनोमट्टी के नीचे ना जा सोए। इसकी बेटियां पल पल तड़पेंगी, इसकी औलाद पल पल तड़पेगी, लेकिन इसको इस बात का एहसास नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस प्रोग्राम से देखने वालों को सीख मिली होगी। इसके साथ ही मुझे अनीला ज़का को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।